हेलो प्रिय गाई, जय माता दी। आज है माता रानी का दिन। आज है शुक्रवार का दिन। तो आप सभी को हैव ए नाइस डे। और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सह परिवार। माता रानी से मेरी विशेष प्रार्थना है आप सभी मित्रों के लिए। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने सभी कार्य अच्छे से पूरे करें, अपने सपने पूरे करें। और अब मैं हूँ आपके साथ पुरुष सशक्तिकरण के तहत। ये देखिए, आपकी चाय हो गई है तैयार। तो प्रिय गाइज, आपकी चाय तैयार हो गई है, मलाई मार के अदरक वाली, इलायची वाली चाय। तो अब मैं आपको चाय पिलाता हूँ। हाँ, बाकी आप अपना कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आप भी अपना कुछ कमेंट्स बॉक्स में बताएं प्रिय गाइज, क्या चल रहा है आपके यहाँ पर। अभी सर्दी का कैसा है? नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो गई है या नॉर्मल है? क्योंकि अब यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो एकदम अच्छे से बढ़ रही है, मीठी से तीखी की तरफ होती जा रही है। और अब सर्द हवाएं चल रही हैं, धूप भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो अभी तक धूप खिल रही थी वो अब कम हो जाएगी। तो गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाय पीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो प्रिय गाइस, जय माता दी। सभी को माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। सह परिवार, आप सभी के परिवार में खुशहाली बनी रहे। सभी से पहले मुस्कुराइए। आप सभी का पुरुष सशक्तिकरण में हार्दिक स्वागत है। पुरुष सशक्तिकरण मतलब नारी सशक्तिकरण के साथ पुरुष सशक्तिकरण। ये नारी सशक्तिकरण, ये पुरुष सशक्तिकरण। तो पुरुष सशक्तिकरण है इसलिए ताकि जो एक चल रहा है युग, ये महिलाओं का युग है। तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर पारिवारिक जिम्मेदारियां उठा रही हैं। तो उसी में नारी सशक्तिकरण के साथ पुरुष सशक्तिकरण भी साइकिल के दो पहियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो पुरुष सशक्तिकरण के लिए आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें होंगी, काम भी होगा। और अब धीरे धीरे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में आज शुक्रवार है और ठंड, अब हवा, ठंडी हवा, मीठी ठंड से तीखी तीखी ठंड होने लगी है। उसके बाद आएगी चटपटी ठंड। तो ठंड का लुत्फ उठाइए और पुरुष सशक्तिकरण का लुत्फ उठाइए। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ये मेरा कार्य करने का परम उद्देश्य है, आपको हंसते मुस्कुराते देखना। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। प्रियगा, इधर बराबर में दूसरे चूल्हे पर सब्जी भी बन रही है और सब्जी बन रही है
उबले हुए आलू टमाटर की। तो सब्जी बनी है नारी सशक्तिकरण के द्वारा, और इधर वाले चूल्हे पर कार्य चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण के द्वारा। प्रिय गाइस, आज का सभी टीवी न्यूज चैनलों पर विषय रहेगा एक देश एक मतदान। मतलब पूरे देश में वोटिंग जो हुआ करेगी वो एक दिन हुआ करेगी। तो आज सभी टीवी चैनलों पर विषय है एक देश एक मतदान। प्रिय गाइस, आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार पेश कर सकते हैं कि एक देश एक मतदान से आपका क्या विचार है, अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है प्रिय मित्रों। बर्फबारी के वहाँ पे जो दृश्य हैं बहुत लुभावने हैं। वहाँ पर पर्यटकों की, दर्शकों की भीड़ लग चुकी है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जाम लगे पड़े हैं, बर्फ़ के ऊपर गाड़ियाँ फिसल रही हैं, इतनी बर्फ़ वहाँ पड़ रही है। अब जो बर्फ़ों से होके जो हवा आएगी, बर्फीली हवा इधर आएगी नॉर्थ की तरफ, वो ठंड करेगी चटपटी और तीखी। प्रिय गाइस, कुल मिलाकर 2024 में 18 दिन रह गए हैं और तैयारी करिए 2025 के स्वागत की, जो आपके लिए लेकर आ रहा है अपार खुशियाँ। फिर गाइस, कल टीवी न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं जनवरी फरवरी में। तो पूरी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है कि कांग्रेस अलग अपना चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम निकाली है दिल्ली की महिलाओं के लिए, वो निकाली है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है और उनका मुख्यमंत्री फिर से बनता है अरविंद केजरीवाल, तो महिलाओं को हर महीने खाते में 1000 रुपये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि बीजेपी बोल रही है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, और 2014 में बोल रहे थे बिजली पानी फ्री करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मैं जादूगर हूँ, जादूगर, जादू से पैसा ला के और महिलाओं को 1000 रुपये खाते में दे दूंगा।
और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पहले ही बोल दिया कि चुनाव हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से कोई साझेदारी नहीं होगी। तो ये है दिल्ली की चुनाव की तैयारी। और बीजेपी अपना जोर लगा रही है, देखते हैं बीजेपी का क्या रहता है। लोकसभा चुनाव में तो सभी ने मोदी जी को वोट दिया था। दिल्ली की कुल 7 सीटें थी, सातों की सातें मोदी जी को खाते में मिली। हेलो प्रिय गाइज, सभी से पहले मुस्कुराइए क्योंकि पुरुष सशक्तिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। हैव ए नाइस डे, शुभ शुक्रवार, जय माता दी। प्रिय गाइज, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सहपरिवार। तो प्रिय गाइज, अभी आज का जो सेशन चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण, क्योंकि इधर है नारी सशक्तिकरण, इधर है पुरुष सशक्तिकरण, तो दोनों का बराबर बराबर चलना बहुत ज़रूरी है। नारी सशक्तिकरण का युग है तो पुरुष सशक्तिकरण को भी कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, साइकिल के 2 पहियों की तरह। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पुरुष सशक्तिकरण की। और प्रिय गाइस, जैसा कि अभी चल रहा है, अब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लद्दाख अच्छी बर्फ़ पड़ी है। जो बर्फ़बारी के चित्र आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं। लोग पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, टूरिस्ट गाड़ियां लेकर, जो बर्फ़ पर फिसल रही हैं। सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ पर गाड़ियां फिसल रही हैं। तो वहां पर सूचना जारी की गई है कि पहियों में, टायरों में चेन बांधी जाएं ताकि गाड़ी फिसल के कहीं इधर उधर ज़्यादा दूर ना चली जाए। बर्फ़ के ऊपर 1-1 फुट की बर्फ़ जम गई है सड़कों पर। और अब जो बर्फ़ वहाँ पर पड़ी है उससे जो हवाएं इधर आएंगी, अब नॉर्थ में दिल्ली, एनसीआर जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट और दिल्ली के आसपास के 100-200 किलोमीटर एरिए में अब मज़ेदार मीठी ठंड के बाद तीखी ठंड, चटपटी ठंड अब आने वाली है। अभी आज का जो बता दूं, अभी 8:45 हो चुके हैं। तो प्रिय गाइस, अभी तो नॉर्मल ही है यहाँ पे। ठंडी हवा तो चल रही है लेकिन उतनी नहीं है जिसको कहते हैं शीत लहर। फुल एसी का मज़ा अभी नहीं मिल रहा है। फुल एसी का जो आनंद मिलने वाला है जब मिलेगा, जब सर पे, कानों में मफलर, कैप, हाथों में दस्ताने और नॉर्मल ट्रैक सूट की जगह पूरा हैवी जैकेट, 10-12 कपड़े, जब शीतलहर का आनंद ले पाएंगे लोग। और अलाव पर बैठकर दिन में 4-6 चाय कॉफ़ी पीकर जो ठंड का आनंद लेंगे, और शाम के टाइम अपना 4-5 बजे से ही बाहर का भी जो नहीं खाना चाहिए उसका भी लुत्फ़ उठाएंगे। गरम गरम चटपटा, तीखा, तला भुना। तो ये अब 1 आध सप्ताह में शुरू होने वाला है गाइज, तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ ये चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण। पुरुष सशक्तिकरण के तहत अब बर्तन मांजिंग चमकाइन और फिर 9 बजे इधर से निकलेंगे जल्दी ही अपने विशेष कार्य के लिए भी। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो प्रिय गाइस, हर रोज की तरह शुरुआत हो गई है महिलाओं के विशेष हथियार से, जो वो उनके बच्चों के और पुरुषों को सुधारने के काम आता है। और प्रिय गाइस, फिर दुनिया गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, पृथ्वी गोल और ये भी गोल गोल, जिसपे बनती हैं रोटी गोल गोल।
प्रिय गाइस, ये सब कार्य का मेरा उद्देश्य है। आप हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो। आपको खुश देखना, खुश रखना ही मेरा परम उद्देश्य है, क्योंकि ये कार्य हैं पुरुष सशक्तिकरण के तहत अजब गजब। तो ये कार्य अजब गजब में आते हैं पुरुष सशक्तिकरण के, और ये हैं आपके मनोरंजन के लिए। और पानी का बता देता हूँ, पानी अभी टंकी से जो आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है। अभी गीजर का इसका उपयोग नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि जो सुबह पानी टंकी में जाता है मोटर के थ्रू, मोटर से सप्लाई वाला निगम की पाइप से सप्लाई से फ्रेश पानी आता है। निगम की सबमर्सिबल की बड़ी मोटर चलती है ट्यूबवेल वाली, उससे पानी टंकी में भरा जाता है तो फ्रेश होता है, तो ताज़ा नॉर्मल ही होता है। तो इसलिए अभी बर्तनों में पानी नॉर्मल ही काम में लिया जा रहा है। और अब जैसे ही शीतलहर शुरू होगी तब गीजर का भी प्रयोग किया जाएगा। फिर गाइस कमेंट्स बॉक्स में बताना, ये जो विशेष यंत्र है कच्ची ईंट, तवे को कच्ची ईंट से ही साफ क्यों किया जाता है? जूना या विम वगैरह से उतना अच्छे से नहीं होता है, कच्ची ईंट से ही साफ होता है। तो ये भी एक विशेष कारण है जो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कच्ची ईंट के अंदर ऐसा क्या विशेष गुण है जिससे तवा अच्छे से साफ हो जाता है, जो विम जूना से नहीं हो पाता। और फिर गाइस, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, यहाँ पर अभी धूप सुबह से खिल जाती है। धूप तो ठीक खिल रही है, इसलिए ठंड का असर दिन में कम रहता है। सुबह शाम वही 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल ही है। अब जैसे 10 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही तापमान 5-7 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं शीतलहर, मज़ेदार ठंड। अब दिल्ली वाले दिल्ली की सर्दी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गाइस, आज जो टीवी न्यूज वाले जो चैनल हैं, आज उन पर पूरे दिन 12-1 बजे से अच्छी चर्चा रहेगी। मोदी जी ने जो एक देश एक इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास करवाया है, उस पर बहुत सारी बातें टीवी न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे कि मोदी जी एक देश में एक बार में सभी चुनाव कराना चाह रहे हैं, कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाएं। जैसे प्रधानमंत्री के हो जाते हैं या मुख्यमंत्री के हो जाते हैं, तो जगह जगह बार बार रोजाना चुनाव ना होके एक ही बार चुनाव होंगे। एक दिन त्योहार रहेगा चुनावों का ही, जैसे होली, दिवाली और वोटिंग। होली दिवाली की तरह उसमें जुड़ जाएगा वोटिंग भी, तो वोटिंग भी एक फेस्टिवल हो जाएगा। फिर आज प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी विशेषताएं बताएंगे, फायदा बताएंगे कि उससे कहाँ कहाँ कितना फायदा है। जैसे आदमी, जनता रोज रोज चुनाव के लिए परेशान होती हैं, कभी ये चुनाव वो चुनाव, समय खराब होता है, धन खराब होता है भारतीय सरकार का। तो उन सब से निजात पाने के लिए पूरे देश में एक बार में चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव। और कुछ होंगे छोटे छोटे चुनाव, जैसे प्रधान, गांव के प्रधान के हो गए, निगम के पार्षद के हो गए, सांसद के हो गए, विधायक के हो गए। कुछ ऐसे चुनाव तो उस श्रेणी में नहीं आएंगे एक देश एक चुनाव वाले में, उनका भी देखो क्या निकलेगा।
तो आज पूरे दिन 12-1 बजे से आज तक वाले भी दिखाएंगे और भी टीवी न्यूज़ चैनल दिखाएंगे, जिसमें बीजेपी के सभी नेता शामिल होंगे और विपक्ष के भी नेता शामिल होंगे। विपक्ष के नेता, जैसा कि सभी जानते हैं, मोदी जी की सारी योजनाओं का विरोध करते हैं, तो विपक्ष के नेता मोदी जी की विरोध करेंगे, एक देश एक चुनाव का, और मोदी जी उस पर अपनी बात समझाएंगे। और फिलहाल जो देश में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जहाँ जहाँ मुगलों ने अपने शासन काल में मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को तोड़कर वहीं दबा दिया था और उनके ऊपर मस्जिद बना दी थी, तो फिर ये गाइस अभी ये चल रहा है कि ऐसे 32 जगह केस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पर ये केस दर्ज किए गए हैं कि यहाँ पर मंदिर था तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। तो उन सब की एक तरह से चर्चा चल रही है, केस चल रहा है, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कुछ दिन के लिए ये कार्रवाई रोक दी जाए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से जवाब मांगा है कि ये सब सालों से, अनेक वर्षों से, कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल, 150 साल से ये सब केस पेंडिंग है, तो अभी जल्दबाजी इसमें ना करें, अभी कोई सर्वे ना करें, खुदाई ना करें। तो इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब आएगा तब कोई आगे फिर से कार्रवाई होगी। तो फिर गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।